इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आज हम बात करेंगे कूलम्ब्स लॉ। कूलम्ब्स लॉ जो है ये बताता है कि दो चार्जेस के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्सन कितना हो रहा है। अब चूंकि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है इसलिए इसका हम वेक्टर फॉर्म भी देखेंगे कूलम्ब्स लॉ का। और उसके बाद समझेंगे प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, यानी फोर्स बिटवीन मल्टीपल चार्जेस। बहुत सारे चार्ज मिलकर अगर किसी एक चार्ज पे फोर्स लगा रहे हैं तो वो फोर्स कितना होगा, वो भी हम कूलम्ब्स लॉ से ही ड्राइव करेंगे। तो पहले देखते हैं कूलम्ब्स लॉ। अगर दो चार्जेस Q1 Q2 हैं और इनके बीच की डिस्टेंस r है, तो ये दोनों चार्ज अगर लाइक चार्जेस हैं, एक जैसे हैं, दोनों पॉजिटिव चार्ज हैं, तो ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे। या दोनों निगेटिव होंगे तब भी एक दूसरे को रिपेल करेंगे। और अगर इसमें से एक पॉजिटिव और एक निगेटिव होगा तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। तो हमने ये मान लिया है कि दोनों लाइक चार्जेस हैं, दोनों पॉजिटिव चार्जेस हैं, तो ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे। तो Q1 पर Q2 फोर्स लगाएगा और Q2 पर Q1 फोर्स लगाएगा। और उस फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना होता है ये बताता है हमें कूलम्ब्स लॉ, और उस फोर्स को कहते हैं कूलम फोर्स। तो कूलम फोर्स ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस, यानी ये Q1 और Q2 का प्रोडक्ट इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। दोनों के बीच की डिस्टेंस r है तो ये r के स्क्वायर का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। तो इसको ऐसे लिखेंगे कि F प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर। अब यहाँ इक्वल करेंगे तो कांस्टेंट लगाएंगे, F इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर। ये कैपिटल लेटर K नहीं है, ये स्मॉल लेटर K है। यहाँ पर जो कूलम कांस्टेंट होता है इस K को स्मॉल लेटर में लिखा जाता है। और इस के कूलम कांस्टेंट की वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलन नॉट। एप्सिलन ये जो ई जैसा है इसको बोलते हैं एप्सिलन, और ये ज़ीरो है, यानी कि एप्सिलन नॉट। ज़ीरो का मतलब यहाँ कोई मीडियम नहीं है, तो एप्सिलन नॉट को बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। फ्री स्पेस का मतलब कि या तो ये एयर है या वैक्यूम है, यहाँ कोई मीडियम नहीं है, तो इसको कहते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। और इसकी वैल्यू होती है 8.85 इंटू 10⁻12। यूनिट क्या होगी इसकी, ये के की यूनिट क्या होगी, F इंटू आर स्क्वायर अपॉन Q1 Q2, यानी न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम्ब स्क्वायर। तो इसकी यूनिट हो जाएगी न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम्ब स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर अगर हम पाई की जगह 3.14 रखें और एप्सिलन नॉट की वैल्यू ये पुट कर दें तो क्या होगा, यहाँ पर 4 इंटू 3.14 इंटू 8.85 इंटू 10⁻12। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमको मिलेगा 9 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। ये वैल्यू न्यूमेरिकल में ही यूज़ होगी बार बार। अब देखिए अगर चार्ज किसी फ्री स्पेस में रखा है, यानी कि ये एयर या वैक्यूम में रखा हुआ है, तो कूलम फोर्स होगा 1/4 पाई एप्सिलन नॉट। यहाँ पे एप्सिलन नॉट होगा क्योंकि ये एप्सिलन नॉट जो होता है ये परमिटिविटी होता है फ्री स्पेस का, एयर या वैक्यूम का। Q1 Q2 अपॉन ये डिस्टेंस का स्क्वायर। और अगर ये किसी मीडियम में रखा हुआ है तो कूलम फोर्स हो जाएगा FM 1/4 पाई एप्सिलन नॉट की जगह पर एप्सिलन मीडियम हो जाएगा, और Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर। अगर हम इन दोनों को डिवाइड करें तो हमको मिलेगा एप्सिलन M अपॉन एप्सिलन नॉट। ये जो रिलेशन होता है इसको कहते हैं एप्सिलन R, यानी रिलेटिव परमिटिविटी। तो ये होता है रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फ्री स्पेस, यानी ये परमिटिविटी इसके रिस्पेक्ट में। तो ये रिलेटिव परमिटिविटी हो गई। इसको हम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ मीडियम भी कहते हैं, यानी इसको कैपिटल लेटर के से डिनोट करते हैं। यहाँ पर देखिए स्मॉल लेटर के था कूलम कांस्टेंट, और ये जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है ये कैपिटल के है। अब जब इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो एप्सिलन M की वैल्यू मिलेगी एप्सिलन नॉट इंटू एप्सिलन R। तो ये एप्सिलन M की जगह यहाँ पर हम ये वैल्यू पुट कर देते हैं तो ये मिल जाएगा 1/4 पाई एप्सिलन नॉट इंटू एप्सिलन R Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। इसको हम K भी लिख सकते हैं, जैसा हमने यहाँ पर बताया कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ मीडियम, इसको K कहते हैं, इसी को एप्सिलन R भी कहते हैं। तो यहाँ पर K लिख देते हैं। ये K
जो होता है ये किसी मीडियम की रिलेटिव परमिटिविटी होती है, ये गिवन होती है न्यूमेरिकल में। अब एग्जाम्पल के लिए हम लेते हैं, जैसे यहाँ पर कोई मीडियम है, वाटर है, और इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट दिया है वाटर का 80, और इसके अंदर दो चार्जेस हैं Q1 Q2, इनके बीच की डिस्टेंस R है। तो अब इन चार्जेस पे जो भी कूलम फोर्स लगेगा उसकी वैल्यू होगी 1/4πε0 इंटू के। तो 1/4πε0 की वैल्यू हमने यहाँ से रखी 9 × 10⁹ और के की वैल्यू हमने ये 80 रखी। तो ये मिल जाएगा हमको 9 × 10⁻9/80 Q1 Q2/r²। अब अगर न्यूमेरिकल में दिया जाए कि चार्ज किसी मीडियम में रखे हैं और उस मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट दिया हो, तो हम इसमें जो ये एयर में रखा होता है, यानी वैक्यूम में या एयर में या फ्री स्पेस में, इसको मीडियम के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट से डिवाइड कर देते हैं। तो ये वैल्यू मिल जाती है मीडियम में लगने वाला कूलम फोर्स। अब देखिए इसमें डायरेक्शन की बात करें तो डायरेक्शन ऑफ दिस फोर्स इज अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द टू चार्जेस। इन दोनों चार्जेस को जो लाइन ज्वाइन कर रही है, ये लाइन ज्वाइन कर रही है, तो इसी के डायरेक्शन में इसमें फोर्स लगता है। तो Q1 पर जो Q2 फोर्स लगाएगा तो वो इस डायरेक्शन में लगेगा, रिपेल करेगा, और Q2 को Q1 जब रिपेल करेगा तो फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा। तो अब इसके अंदर मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी आ गया। तो हम देखेंगे इसको वेक्टर फॉर्म में, कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। तो मान लीजिए ये चार्ज A Q1 है और चार्ज B Q2 है और इनके बीच की डिस्टेंस R है। तो चार्ज A पर जो फोर्स लग रहा होगा B फोर्स लगा रहा होगा, यानी चार्ज 1 पे फोर्स लगा रहा है चार्ज 2। तो ये इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा तो उसको लिखेंगे फोर्स 1 ड्यू टू 2, और जो ये 1 चार्ज लगाएगा 2 के ऊपर तो ये इसको इधर रिपेल करेगा, इस डायरेक्शन में रिपेल करेगा। तो ये डायरेक्शन होगा इसका, और यहाँ पे होगा फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। तो इसको F12 लिखेंगे और यहाँ पर F21 लिखेंगे। अब हमको कुछ बच्चों ने ये कमेंट किया था कि जो हम समझाते हैं उसको लैंग्वेज में लिख भी दिया करें। तो इसको लैंग्वेज में लिख देते हैं कि मान लीजिए F21, ये तो वेक्टर फॉर्म में ले रहे हैं अब हम इसको। तो ये तो फोर्स मैग्नीट्यूड था इसका ये, लेकिन इसको वेक्टर फॉर्म में जब हम लिखेंगे तो हमको फोर्स के साथ उसका डायरेक्शन भी चाहिए होता है। तो मान लीजिए कि फोर्स 21 वेक्टर एक्सर्ट कर रहा है Q2 के ऊपर ड्यू टू Q1। तो लेट फोर्स 21 F21 वेक्टर बी द फोर्स एक्सर्टेड ऑन चार्ज Q2 बाई चार्ज Q1, यानी Q2 पर Q1 की वजह से जो फोर्स लग रहा है वो फोर्स 21 है, इसका वेक्टर है। इसी तरह से इस चार्ज के ऊपर फोर्स ऐसे लग रहा है, यानी फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2। तो इसको लिखेंगे फोर्स 1 2 वेक्टर एक्सर्टेड ऑन चार्ज Q1 बाई चार्ज Q2, इसी ऐसे लग रहा है। अब देखिए चार्ज 1 के रिलेशन में ये इसका पोजीशन वेक्टर क्या होगा, क्योंकि वेक्टर के लिए हमको पोजीशन वेक्टर भी चाहिए, यूनिट वेक्टर भी चाहिए। तो इसका पोजीशन वेक्टर क्या होगा, 1 के रिलेशन में इस डायरेक्शन में होगा पोजीशन वेक्टर। तो इस डायरेक्शन का मतलब हुआ 2 1, तो ये हो जाएगा पोजीशन वेक्टर R21 वेक्टर। तो इसको लिखेंगे इफ़ R21 वेक्टर इज़ द पोजीशन वेक्टर ऑफ Q2 रिलेटिव टू Q1, Q1 के रिलेशन में इसका पोजीशन वेक्टर R21 होगा इस डायरेक्शन में। तो ये डायरेक्शन का मतलब ये हो गया कि यहाँ पर हमको यूनिट वेक्टर लिखना पड़ेगा। तो यूनिट वेक्टर जो यहाँ का होगा वो भी होगा 2 1। तो R21 का कैप ये यूनिट वेक्टर है। तो इसको भी लिखते हैं R21 कैप इज़ यूनिट वेक्टर अलोंग A टू B, A से B की तरफ इसके अलोंग ले रहे हैं, A से B के अलोंग यूनिट वेक्टर ये है और पोजीशन वेक्टर ये है। तब ये फोर्स का वेक्टर क्या होगा, इस फोर्स का वेक्टर A से B के अलोंग होगा 1/4πε0 Q1 Q2/r² इंटू इसका यूनिट वेक्टर जो डायरेक्शन होता है, मैग्नीट्यूड इंटू डायरेक्शन। ये हमने क्लास 11 के वेक्टर के चैप्टर में पढ़ा था कि कोई भी वेक्टर
ये बराबर होता है उसका मैग्नीट्यूड इंटू उसका डायरेक्शन यानी यूनिट वेक्टर। तो देखिए R21 का जो वेक्टर होगा ये होगा R मैग्नीट्यूड इंटू R यूनिट वेक्टर। तो R यूनिट वेक्टर को हम लिख सकते हैं R21 वेक्टर अपॉन ये R नीचे आ गया, ऐसे लिख सकते हैं अपॉन R। तो ये वैल्यू जो है इसको हम यहाँ पुट कर दें तो ये हो जाएगा R21 वेक्टर अपॉन R, और ये भी देखिए मैग्नीट्यूड है और ये भी मैग्नीट्यूड है, तो ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो यहाँ हो जाएगा R3। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R3, और ये R21 वेक्टर। ये था इसका वेक्टर फॉर्म। क्या फ़र्क है दोनों में? सिंपली फ़र्क ये है कि अगर स्केलर फॉर्म में लिखना है तो R21 जो होगा 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R² होगा, और जब वेक्टर फॉर्म में लिखना होगा तो यहाँ पर डिस्टेंस का क्यूब कर देंगे और यहाँ R वेक्टर लिख देंगे। बस इतना ही सा फ़र्क है। बिल्कुल इसी तरह से अगर हमें ये फोर्स लेना है 1 2, तो यहाँ 2 1 की जगह 1 2 लिख देंगे, यहाँ 2 1 की जगह 1 2 लिख देंगे। तो ये फोर्स हो जाएगा यहाँ से इस डायरेक्शन में, यानी बी से ए की तरफ, along B to A। तो ये हो जाएगा F12 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R³ और R12 का वेक्टर। जैसे यहाँ फोर्स 2 1 है और यहाँ पर 1 2 है, तो यहाँ पर R वेक्टर जो है ये 2 1 है, यहाँ पर 1 2 है। तो जो फोर्स का वेक्टर होगा यहाँ पर 2 1, इसका R का भी यही होगा 2 1, यहाँ पर 1 2 है तो यहाँ भी 1 2 होगा। तो ये था कूलम्ब्स लॉ का वेक्टर फॉर्म। अब इसके बाद हम देखेंगे प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन का मतलब फोर्स बिटवीन मल्टीपल चार्जेस, यानी कई चार्जेस मिलकर अगर किसी एक चार्ज पर फोर्स लगा रहे हैं तो उस पर कितना फोर्स लग रहा है। तो अगर दो चार्जेस एक साथ किसी तीसरे चार्ज पर फोर्स लगा रहे हैं तो उसके ऊपर लगने वाला जो फोर्स होगा तीसरे चार्ज के ऊपर, वो उन दोनों चार्जेस के इंडिविजुअल फोर्स का वेक्टर सम होगा। इसको ऐसे समझ लेते हैं कि जैसे मान लीजिए ये Q1 चार्ज है और इसका पोजीशन वेक्टर R1 है, इसके ऊपर कोई चार्ज फोर्स लगा रहा है, मान लीजिए Q2 चार्ज है, ये इस पर फोर्स लगा रहा है, इसका पोजीशन वेक्टर R2 है। एक Q3 चार्ज है, ये भी इस पर फोर्स लगा रहा है, ये सारे एक साथ फोर्स लगा रहे हैं, इसका पोजीशन वेक्टर R3 है। अब देखिए Q1 पर Q2 की वजह से जो फोर्स लगेगा उसका डायरेक्शन ये होगा, और Q1 पर Q3 की वजह से जो फोर्स लगेगा उसका डायरेक्शन ये होगा, ये इसको रिपेल करेगा। अब इन दोनों का रिजल्टेंट चाहिए हमको, तो पैरेललोग्राम मेथड से इसका रिजल्टेंट जो होगा वो ये हो जाएगा फोर्स 1, ये है इसका रिजल्टेंट। तो रिजल्टेंट फोर्स जो F1 होगा ये F12 और F13 वेक्टर का सम होगा। तो F1 वेक्टर जो होगा वो F12 वेक्टर और F13 वेक्टर इन दोनों का सम होगा। अब इसको वेक्टर फॉर्म में अगर लिखेंगे तो वेक्टर फॉर्म का मतलब क्या होता है कि मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन। तो मैग्नीट्यूड क्या होगा इसका Q1 Q2 अपॉन S², ये Q1 Q2 और इसका R² इंटू इसका R का यूनिट वेक्टर R12 कैप, प्लस ऐसे 1 3 का लिखेंगे तो 1 3 का मतलब है Q1 Q3, ये दो चार्जेस हैं, तो इसको लिखेंगे 1/4πε0 Q1 Q3 अपॉन A² और ये R13 कैप। अब इसमें 1/4πε0 दोनों में कॉमन ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा Q1 Q2 अपॉन R² और R12 कैप, Q1 Q3 अपॉन R² R13 कैप। अब यहाँ पर अगर Q4 चार्ज होता तो इसमें ऐड हो जाता है कि Q1 Q4 अपॉन R² और R14 कैप। ऐसे अगर Q5 होता तो ये ऐड कर देते, इसको भी ऐड कर देते प्लस करके Q1 Q5 अपॉन R² और R15 कैप। तो व्हेन नंबर ऑफ चार्जेस इंटरेक्टिंग द रिजल्टेंट फोर्स ऑन ए पर्टिकुलर चार्ज इज गिवन बाय द वेक्टर सम ऑफ द फोर्सेस प्रोड्यूस्ड बाय द इंडिविजुअल चार्जेस। यानी अगर बहुत सारे चार्ज एक साथ किसी एक चार्ज पर फोर्स लगा रहे हैं तो उसका जो रिजल्टेंट फोर्स होगा वो सारे चार्जेस के इंडिविजुअल फोर्स के वेक्टर सम के बराबर होगा। तो फिर इसको ऐसे लिखते हैं, किसी चार्ज पे जो नेट फोर्स लग रहा है वो हो जाएगा 1/4πε0, ये तो सब में कॉमन होगा।
अब इंडिविजुअल चार्ज जो फोर्स लगाएगा 1 के ऊपर, मान लीजिए 1 के ऊपर फोर्स लगा रहा है, तो Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, और ये 1 2। ऐसे ही Q1 Q3 अपॉन आर स्क्वायर, ये 1 3। ऐसे ही Q1 Q4 Q1 Q5 ऐसे ऐड होते होते Q1 QN भी कर सकते हैं, Q1 QN अपॉन आर स्क्वायर। यहाँ भी ऐसे 1 3 है, यहाँ पे 1 N हो जाएगा। तो इसे कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, यानी फोर्स बिटवीन मल्टीपल चार्जेस।